अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड आज 19 अप्रैल 2023 है। इटली यूरोप की जानिब से आप लोगों की खिदमत में ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। तो फ्रेंड सबसे पहली अपडेट जो कि निकल कर सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर इटली में इमिग्रेशन दिक्रूतो फ्लूसी नोला ओस्टा को लेकर बड़े और ताज़ा तरीन और अहम बयान निकल कर सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट की जानिब से बहुत जल्द नया कानून जो कि पास किया जा सकता है, नया एग्रीमेंट यूरोपीय यूनियन की जानिब से आ सकता है। ख़ास तौर पर बड़े ममालिक की जानिब से एक नया एग्रीमेंट पर गौर फिक्र किया जा रहा है यूरोपियन पार्लियामेंट की जानिब से। आगे चलकर मुकम्मल डिटेल में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली में एम्बेसी अपॉइंटमेंट के हवाले से अहम पेशरफ्त, गुड न्यूज़ गैर मुल्कियों के लिए, इंडियन पाकिस्तानियों के लिए निकल कर सामने आ रही है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो के हवाले से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। और चंद अहम तरीन सवालात के जवाबात भी देंगे जो कि काफ़ी भाइयों की जानिब से पूछा भी जाता है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट यूके में जो कि इमिग्रेंट्स को मिली बड़ी कामयाबी, हुकूमत को मिली नाकामयाबी, नया एग्रीमेंट जिसको लेकर हुकूमत बुरी तरह फेल। इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली में इमिग्रेशन पेपर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे मालकान हैं जिनको इस हवाले से ईमेल अब मौसूल हो रही हैं, यानी कि अब आप लोगों ने जिन लोगों ने पेपर अप्लाई किए हुए थे तो जिनकी दरख्वास्तें गई हुई थी तो अब उनके नोला ओस्ता निकलना शुरू हो गए हैं, जबकि जो साल वाले पेपर थे वो भी इसके साथ ही निकल रहे हैं। फ्रेंड इसके बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जिन काम के मालकान ने अब आपके लिए दरख्वास्त भरी थी उनको ईमेल आना शुरू हो गई हैं। मतलब कि ईमेल में ये बताया जा रहा है कि आपके वर्कर्स का जो नोला ओस्ता है वो तैयार है, जबकि बाज़ मालकान हजरात को ये ईमेल भी आ रही हैं कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स कम हैं तो उनको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। फ्रेंड इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि ज़्यादातर अभी उन लोगों के मालकान को ईमेल्स मौसूल हुई हैं जिनके पेपर्स पहले सेकंड्स में जमा हुए थे, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते से नोला ओस्ता निकलने का जो अमल है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, जो कि एक अच्छी और गुड न्यूज़ जिन लोगों ने इटली की डिक्रेतो फ्लूसी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। अहम पेशरफ्त निकल कर सामने आई है। काफ़ी भाई इस हवाले से टेंशन में थे तो ये उनके लिए एक ताज़ा तरीन अपडेट इमिग्रेशन से मुतलिक निकल कर सामने आई है। इसके अलावा ताज़ा तरीन अपडेट जो कि नए कोटे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें को सुनने को मिल रही हैं। तो फ्रेंड आपको बताते चलें कि अभी इस हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहें ही चल रही हैं, लेकिन अतालमी हुकूमत की जानिब से अभी नए कोटे का कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो कि तंजीमें और काफ़ी ज़्यादा अदारे हैं इटली में, उनकी जानिब से इसको लेकर आवाज़ बुलंद की जा रही है और कहा जा रहा है कि मज़ीद अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है और बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से बहुत जल्द कोई इस तरह की खबर भी गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ सकती है, यानी कि मज़ीद अजाफ़ी तादाद में कोटे की अनाउंसमेंट की जा सकती है नई इमिग्रेशन को ओपन करने के हवाले से। लेकिन आपको बताते चलें कि इससे सबसे पहले तो जो अभी इमिग्रेशन में पेपर भरे हैं इनके पेपर निकलेंगे तो फिर उसके बाद ही दूसरों पर देखा जाएगा। लेकिन यह लाजमी तौर पर अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है और लाजमी तौर पर बड़ी तादाद में मज़ीद फिर इमिग्रेशन ओपन हो सकती है और कोटा अनाउंस किया जा सकता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट में ख़ास तौर पर नया एग्रीमेंट यूरोपियन ममालिक के लिए पास किया जा सकता है। ये एग्रीमेंट किस किस्म का है? तो फ्रेंड ये एग्रीमेंट जो कि दुब्लिनो लॉ के हवाले से, दुब्लिनो कानून से मुतलिक जो कि बताया जा रहा है, यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट में अब जर्मनी, इटली समेत दीगर और यूरोपीय ममालिक की जानिब से अपील की गई है कि दुब्लिनो कानून को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और एक मुश्तरका यूरोपीय कानून को मुतारिफ़ करवा दिया जाए, जिससे सबसे पहले इटली और यूनान में जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की तादाद है
उनको कम किया जा सके और कुछ बोझ और यूरोपीय ममालिक में उठाएं मुश्तरका कानून के तहत। तो फ्रेंड बहुत जल्द अब यूरोपीय यूनियन की जानिब से यूरोपीय पार्लियामेंट में जो कि इस किस्म का कानून जो कि दर्ज किया जा सकता है और इस किस्म के एग्रीमेंट किए जा सकते हैं दीगर यूरोपियन ममालिक के साथ, जो कि इमिग्रेंट्स की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इस किस्म का कानून लागू किया जा सकता है। तो फ्रेंड ये एक ताज़ा तरीन अपडेट जो कि यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की जानिब से नए एग्रीमेंट नए कानून के हवाले से निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो के हवाले से काफ़ी भाइयों की जानिब से पूछा जाता है जिन्होंने पहले का अप्लाई किया हुआ है, तो क्या उनके लिए अब मुश्किल दरकार पेश होगी। तो फ्रेंड आपको बताते चलें कि उनके लिए ये है कि उनके लिए कोई भी इतनी मुश्किलात पेश नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ 6% तक ही अभी ये प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो जो कि लोगों को मिल रही है और अभी तक ये चल रहा है। लेकिन इसको मुकम्मल बंद करने के हवाले से कोई भी अभी डेट वगैरह अनाउंस वगैरह नहीं की गई है कि किस डेट को इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो नए आ रहे हैं इमिग्रेंट्स, जो बड़ी तादाद तारकीन वतन की आ रही है, उनके लिए इस प्रोतासियोने स्पेशले को लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी ये बहुत ही कम जिन लोगों ने फिंगर दिए हुए हैं, जिन लोगों के अप्लाई हुई है, जिन लोगों ने लेनी है, तो उनको ही काफ़ी मुश्किल से मिल रही है। लेकिन मिल ज़रूर रही है लेकिन बहुत कम तादाद में मिल रही है। तो जैसे ही गवर्नमेंट की जानिब से कोई अनाउंसमेंट जारी कर दी जाएगी कि मुकम्मल तौर पर इसको बंद कर दिया जाए, डेट अनाउंस कर दी जाएगी, तो ऑलरेडी फिर इसको बंद ही मुकम्मल तौर पर कर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इससे मुतल्लिक खबरें यही सुनने को मिल रही है कि मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या बनता है। बहरहाल अभी वो लोग जिन्होंने अप्लाई की हुई है और जिन्होंने लेनी है या मिलनी है, सिर्फ और सिर्फ 6% तक ही चांसेस हैं। तो फ्रेंड ये एक ताज़ा तरीन अपडेट जो कि प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो के हवाले से निकल कर सामने आई। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि यूके से निकल कर सामने आ रही है। यूके हुकूमत को मिली बड़ी नाकामी और इमिग्रेंट्स को मिली बड़ी कामयाबी। अहम अपडेट ये है कि इमिग्रेंट से मुतल्लिक फ्रांस की तरह का बेल्जियम के साथ यूके की हुकूमत एग्रीमेंट करने पर गौर कर रही थी, लेकिन इस पर किसी किस्म का कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया गया बेल्जियम की जानिब से। और बेल्जियम हुकूमत की जानिब से मज़ीद ये कहा गया है कि हम इस पर सोच विचार करके ही कोई फ़ैसला करेंगे और इस एग्रीमेंट पर साइन करेंगे। और जो आप फंडिंग वगैरह के हवाले से कह रहे हैं और बॉर्डर पर फोर्स कंट्रोल करने के हवाले से और बढ़ाने के हवाले से कह रहे हैं, ये तमाम तर मामलात जब एग्रीमेंट साइन होगा तब ही देखे जाएंगे। तो फ्रेंड इसमें बुरी तरह जो कि यूके हुकूमत को नाकामी मिली है, इसकी बड़ी वजूहत यही बताई जा रही हैं कि जो यूरोपीय यूनियन में बढ़ती हुई तारकीन वतन की तादाद है उसको काबू करने के लिए यूरोपीय यूनियन का जो अहम फैसला आ सकता है, ख़ास तौर पर इटली की मदद के लिए, क्योंकि इटली में बहुत बड़ी तादाद इमिग्रेंट्स की बढ़ चुकी है। तो अब दीगर और ममालिक को भी इमिग्रेंट्स दिए जाएंगे, जिसकी वजह से बेल्जियम में ये कानून ये एग्रीमेंट पास नहीं किया है। तो फ्रेंड ये एक ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट थी आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और ताज़ा तरीन अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।